नमस्कार, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए आज की अब तक की बड़ी खबरों को सारा सच पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सचिन तेंदुलकर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला सही नहीं था। ऐसे लोगों को भारत रत्न देने से इस सम्मान का अपमान हो रहा है। दरअसल किसान आंदोलन में विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के रिएक्ट करने पर शिवानंद तिवारी ने यह बयान दिया है। तिवारी ने कहा कि किसानों को ट्वीट की राजनीति नहीं आती, किसानों को ग्रेटा थनबर्ग और सिंगर रियाना के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इन सब के ट्वीट के जवाब में भारत रत्न का उतरना देश के लिए अपमान की बात है। बता दें कि तिवारी ने सचिन को भारत रत्न दिए जाने के वक्त भी सवाल उठाए थे। रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा भले ही पटना पुलिस ने कर दिया हो, लेकिन पटना पुलिस के दावे को ना तो परिवार मानने को तैयार है और ना ही नीतीश कुमार के विरोधी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने मांग रखी है कि वो रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए। चारा घोटाला में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने रिम्स निदेशक को शोकेस नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स शिफ्ट किया गया, लेकिन ये निर्णय क्यों लिया गया ये मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलेगा। कोर्ट लगातार रिम्स से मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। कोर्ट ने रिम्स निदेशक को रिपोर्ट पेश करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की है। इस दिन कोर्ट ने रिम्स को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। संसद में कृषि कानूनों पर बहस के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों से कहा कि मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सरकार को कोसने में कोई कंजूसी नहीं की। तोमर ने कहा कि सब इन कानूनों को काला कह रहे हैं और मैं इतने दिनों से सबसे पूछ रहा हूं कि इनमें काला क्या है, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा। इस दौरान विपक्षी सांसद भी तोमर के अंदाज पर हंसते नजर आए। हालांकि विपक्ष और किसान नेताओं को घेरते हुए तोमर ने जब ये कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही जो खून से खेती कर सकती है, तो संसद में हंगामा भी खूब मचा। कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन कानून के प्रावधान किसान के प्रतिकूल कैसे हैं ये बताने की कोशिश किसी ने नहीं की। शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों और किसानों पर बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। आनंद शर्मा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक और महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले में देरी कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। कृषि कानून और सीएए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक और महत्वपूर्ण मामले पर फैसले में देरी किए जाने से समाज में संघर्ष, तनाव और अविश्वास पैदा होता है। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन के जरिए अपील करता हूं कि कानूनों की संवैधानिकता, चाहे वो सीएए हो या कृषि कानून, तुरंत तय किए जाए। संसद को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आंदोलनकारी किसानों का 6 फरवरी का चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि कोई भी प्रदर्शनकारी दिल्ली ना आए, जो जहां है वही शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने शुक्रवार को बताया कि इस आंदोलन में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि चक्का जाम के दौरान फंसे लोगों को जरूरत होगी तो खाना पानी भी किसान भाई देंगे और उन्हें सरकार की करतूत भी बताएंगे। बता दें कि किसान संगठनों का ये 3 घंटे का चक्का जाम बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने और अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद करने का विरोध में किया जा रहा है। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी नहीं। राज्यसभा में कृषि मंत्री तोमर के दिए इस बयान पर अब विपक्ष ने जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जोरदार पलटवार करते हुए गुजरात और गोधरा को लेकर भाजपा को घेरा। दिग्विजय ने पूछा कि गोधरा में जो खेती हुई थी वो खून की थी या पानी की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा ही सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है, क्योंकि दंगे कराने से ही इनके फायदा होता है। दिग्विजय बोले कि यही कारण है कि असदुद्दीन अवैसी और नरेंद्र मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल से पद्म विभूषण सम्मान वापस लिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति ने गृह विभाग को चिट्ठी भेजकर पूछा है कि क्या यह सम्मान वापस लिया जा सकता है। एक आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन से जारी किए गए ईमेल में बताया गया है कि इस संबंध में गृह विभाग को चिट्ठी भेजी गई है। दरअसल नई कृषि कानून के खिलाफ बीते साल सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल ने ही पद्म विभूषण लौटाने की बात कही थी। इस बाबत राष्ट्रपति कोविंद को पत्र भी लिखा था।
आम बजट 2021 को लेकर हमलावर कांग्रेस नेता राहुल ने फिर मोदी सरकार पर वार किया है। राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि इस बजट में सीमा पर चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे जवानों को कोई मदद नहीं मिल रही है। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार बजट 2021 को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र का ये बजट पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग जारी है। गुरुवार को कोलकाता में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को भ्रष्टाचारी दंगाई पार्टी बताते हुए एक नया नारा भी दे डाला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दंगा चाहती है जबकि हम शांति चाहते हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी टीएमसी के कुछ गद्दारों के लेकर बंगाल फतेह करने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। ऐसा लगता है कि सोनू सूद ने अप्रत्यक्ष तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स की खबर ली है। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा, गलत को सही कहोगे तो नींद कैसे आएगी। इस ट्वीट का संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स द्वारा विदेशी हस्तियों के विरोध में किए जा रहे ट्वीट से हो सकता है। बता दें कि सोनू सूद लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट्स करते रहे हैं। इसके अलावा वो कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों की लगातार मदद करने को लेकर चर्चा में रहे हैं।